हम लोग का द्रव्यमान और भार। देखिए गुरुत्वाकर्षण चैप्टर एक एक टॉपिक के बना करके हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इस टॉपिक में पढ़ना है द्रव्यमान और भार। क्या होती है द्रव्यमान और क्या होती है भार। ऐसे हम लोग सामान्यतः अपनी बोलचाल की भाषा में भार को ही द्रव्यमान कहते हैं और द्रव्यमान को ही भार कहते हैं और समझते भी है। किसी वस्तु का हम लोग कहते हैं इसका द्रव्यमान 10 ग्राम है, तो हम लोग इसका भार भी समझ लेते कि भार भी 10 ग्राम। लेकिन वास्तविक रूप से आज हम लोग जानेंगे कि द्रव्यमान और भार दोनों अलग अलग होता है। जिसे आज तक हम लोग समझते आए हैं कि वही द्रव्यमान है और वही भार है, उसे अभी हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे कि द्रव्यमान अलग होती है और भार अलग होती है। द्रव्यमान क्या होती है? किसी पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की मात्रा ही द्रव्यमान होती है। द्रव्यमान क्या होती है? किसी पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की मात्रा ही द्रव्यमान होती है। और भार क्या होती है? पृथ्वी द्वारा इस कोई भी वस्तु हो तो किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल की जो मात्रा होगी वह कहलाएगी भार। यानी कि भार क्या है? एक प्रकार का बल है। भार क्या है? एक प्रकार का बल है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। भार का भी मात्रक होगा न्यूटन। तो हम बताएं द्रव्यमान और भार। द्रव्यमान पदार्थ की मात्रा है और भार एक प्रकार का बल है। पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु में जो बल लगाया जाता है उस बल की मात्रा को ही भार कहा जाता है। अब दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि द्रव्यमान में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। यह मार्कर यदि 10 ग्राम की है तो वह इसकी द्रव्यमान है। इसके कणों की उपस्थिति इसमें हो गया, कणों की मात्रा हो गया 10 ग्राम, तो यह मार्कर हो गई 10 ग्राम की। इसमें केवल परिमाण है, इसकी कोई दिशा नहीं है कि इसकी दिशा क्या होगी, नहीं है। तो यह अदिश राशि है। द्रव्यमान क्या होगी? अदिश राशि। लेकिन भार मतलब परिमाण तो है ही, ये मार्कर हो गया तो इसमें परिमाण है, मात्रा है, द्रव्यमान है, तो वह इसकी परिमाण है। और इस पर ना पृथ्वी का बल भी कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण बल लगता है ना, पृथ्वी द्वारा इस वस्तु पर बल कार्य करता है, तो गुरुत्व बल, तो वह बल की भी मात्रा इसमें है। तब बल की मात्रा जब इसमें ऐड हो गया तब इसकी क्या कहलाएगी? भार कहलाएगी। और भार के लिए बताएं कि भार में 2 बातें होती है, परिमाण भी होती है और साथ में, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्व बल जो इस पर लगता है तो उस बल की दिशा निश्चित है ना, नीचे की तरफ खींचेगी। इस वस्तु को किधर की तरफ खींचेगी? नीचे की तरफ। तो इसमें दिशा भी आ गया। जब पृथ्वी का गुरुत्व बल इसमें लगने लगा तो इसमें परिमाण तो था ही, साथ ही साथ इसमें दिशा भी आ गया। तो इस स्थिति में कहेंगे कि यह एक सदिश राशि है। कौन? भार। भार सदिश राशि है। कैसे? क्योंकि परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। और द्रव्यमान अदिश राशि है क्योंकि इसमें कोई दिशा नहीं होती है, केवल क्या होती है? परिमाण होती है। अगले बिंदु में देखते हैं कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक, अब भार का एसआई मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अब ये देखिए कैसे, यह वस्तु में कुछ अपना द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का मात्रक केजी। और जब गुरुत्व बल इस पर लग रहा है तो ऑटोमेटिक त्वरण उत्पन्न होगा, गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो भार हो गया ना, भार की स्थिति में इसमें गुरुत्वीय बल लग रहा है, गुरुत्वीय त्वरण भी उत्पन्न हो रहा है और इसमें अपना द्रव्यमान भी है। तो द्रव्यमान है इसलिए केजी, और गुरुत्वीय त्वरण भी इसमें उत्पन्न होने लगा इसलिए मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो गया, भार का मात्रक क्या हो गया? केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जिसे हम लोग न्यूटन में भी बदलते हैं, न्यूटन भी कहते हैं। तो
भार का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या न्यूटन होता है। क्लियर। आगे है कि किसी वस्तु की जो द्रव्यमान होती है उस द्रव्यमान को जो मापा जाता है वो मापने के लिए कौन सा तुला का प्रयोग किया जाता है, दंड तुला का प्रयोग किया जाता है। दंड तुला देखे ना, डंडी वाला तुला जो होता है, एक इधर पल्ला और एक इधर पल्ला होता है, हाथ से पकड़ के उठाया जाता है। यह कौन सा तुला होता है, दंड तुला। और एक होता है कमानीदार तुला। कमानीदार तुला ऐसे लटका हुआ रहता है, नीचे से हुक रहता है ना, ऐसे इस हुक में फंसा करके वजन किया जाता है, तो उसे कहा जाता है क्या, कमानीदार तुला। तो द्रव्यमान को मापा जाता है दंड तुला से, अब भार को मापा जाता है कमानीदार तुला से। जब ऊपर से लटका करके छोड़ दिया गया ना, तब पृथ्वी का गुरुत्व बल उस पर काम कर रहा है, खींच रहा है पृथ्वी उसे अपने तरफ, तो वो भार वहां पर वजन होता है, वो भार में मापा जाता है। और ऐसे जो कर लिया जाता है ये द्रव्यमान में मापा जाता है। द्रव्यमान को किस तुला से मापा जाता है, दंड तुला से। अब भार को मापा जाता है कमानीदार तुला से। अब देखिए द्रव्यमान जो है यह कभी नहीं बदलता है, द्रव्यमान अपरिवर्तित होता है, वह कभी नहीं बदलता है। और भार बदलते रहता है, भार बदलते रहता है। क्यों, क्योंकि भार निर्भर करता है गुरुत्वीय त्वरण पर। भार निर्भर करेगा गुरुत्वीय त्वरण पर। गुरुत्वीय त्वरण जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे भार भी बदलेगा। तो इस तरह से हम लोग अभी की क्लास में देखे क्या, द्रव्यमान और भार दोनों एक ही है कि अलग अलग होता है, द्रव्यमान अलग है और भार